बड़ी खबर है वक्फ बवाल और बंगाल। क्या हो रहा है बंगाल में वो सभी को पता है। वक्फ कानून 8 अप्रैल से देश भर में लागू हो चुका है, लेकिन इस कानून को लागू करते ही बवाल भी बढ़ने लगा। वक्फ संशोधन बिल संसद में पास होने से पहले ही विपक्ष लाल था। कानून बनने के बाद इसे लेकर विपक्ष और मुस्लिम संगठन का रुख आक्रामक हो गया। वक्फ कानून के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अर्जियों की झड़ी सी लग गई। अब तक कुल 15 याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हो चुकी हैं, जिन पर अदालत 15 अप्रैल को सुनवाई कर सकती है। लेकिन इस सब पर सड़क पर भी इसे लेकर लड़ाई तेज हो चुकी है। विपक्ष लगातार इसे सवाल उठा रहा है और इस बीच पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने वक्फ कानून को लेकर बड़ा ऐलान भी कर दिया है। दरअसल ममता ने कहा है कि वक्फ कानून बंगाल में लागू ही नहीं किया जाएगा। पहले हम आपको वक्फ कानून पर ममता बनर्जी ने क्या कुछ कहा वो सुनवाएंगे, फिर इसे लेकर कहां-कहां बवाल जारी है वो भी आपको बताएंगे। हमारा उद्देश्य यह है कि बांटना नहीं, जोड़ना चाहिए। बांटने से देश बढ़ जाएगा, कमजोरी पड़ जाएगा, इकोनॉमी कमजोरी पड़ जाएगा और यूनाइटेड रहने से देश आगे बढ़ेगा। हम नहीं कह सकते कि हमारा प्रॉपर्टी लेने का हक किसी का नहीं है, वैसे और किसी का प्रॉपर्टी लेने का हक हमारा भी नहीं है। सबको जीने दो, सब जियो शांति का साथ और सबको जीने दो, ये हमारा पॉलिसी है। जो माने माने, जो नहीं माने नहीं माने। और माइनॉरिटी लोगों को हम एक बात कहते हैं, देखिए आप लोगों को दिल में दुख हुआ है वो आपका प्रॉपर्टी के लेके, आप भरोसा रखिए बंगाल में ऐसा कुछ नहीं होगा जिसमें कोई डिवाइड एंड रूल होगा। आप लोगों ने एक मैसेज दीजिए कि सबको एक साथ में रह के बचना है, जियो और जीने दो। तो ममता दीदी कह रही हैं कि आप भरोसा रखिए बंगाल में ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। दरअसल वक्फ कानून को लेकर इस वक्त सबसे ज्यादा तनाव बंगाल में ही है। बिल के कानून बनने के साथ ही बंगाल के मुर्शिदाबाद में विरोध की जो हिंसक तस्वीरें सामने आई। प्रदर्शनकारियों ने वक्फ कानून के खिलाफ जमकर उत्पात मचाया, पुलिस की गाड़ियों में आग लगा दी। हालात बिगड़ने के बाद प्रशासन को भारी पुलिस फोर्स बुलाना पड़ा। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को तितर-बितर करने के लिए आंसू गैस के गोले और लाठीचार्ज का सहारा लिया। घंटों की मशक्कत के बाद कहीं जाकर हालात सामान्य हो पाए और इस बीच राष्ट्रीय राजमार्ग कई घंटों तक बाधित रहा। हालात की गंभीरता को देखते हुए प्रशासन ने मुर्शिदाबाद के रघुनाथगंज और सूती इलाकों में भारतीय राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम यानी कि बीएनएसए की धारा 163 लागू कर दी है और इन क्षेत्रों में इंटरनेट सेवाएं भी अस्थायी रूप से बंद कर दी गई है ताकि अफवाहों को फैलने से रोका जा सके। इससे पहले भी वक्फ कानून को लेकर देश के कई शहरों में हिंसक तस्वीरें सामने आई थी। इससे पहले वक्फ कानून कहां-कहां इसको लेकर हिंसा हुई वो भी हम आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखाते हैं और बताते हैं। 6 अप्रैल को वक्फ कानून को लेकर मणिपुर में बीजेपी नेता निशाने पर आए। भीड़ ने मणिपुर में बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा के अध्यक्ष के घर को आग के हवाले कर दिया, क्योंकि बीजेपी नेता ने वक्फ कानून के समर्थन में बयान दिया था। इसी तरह सेना के रिटायर्ड कर्नल सूर्य प्रताप सिंह पर एक मुस्लिम टैक्सी ड्राइवर ने हमला कर दिया, जो कानपुर से लखनऊ जाते वक्त वक्फ को लेकर बात ही कर रहे थे। इससे नाराज होकर गाड़ी के ड्राइवर ने वसीम ने हमला कर दिया। दावा यह किया जा रहा है कि आरोपी ड्राइवर यही नहीं रुका, कार रोककर अपने कुछ साथियों को बुलाया, फिर रिटायर्ड कर्नल की पिटाई की। संभल में भी वक्फ कानून के समर्थन पर एक बुजुर्ग की पिटाई का दावा किया गया है। इसमें 3 लोग अभी तक गिरफ्तार भी किए जा चुके हैं। यानी कि वक्फ को लेकर शहर शहर में तनाव जैसे हालात देखने को मिल रहे हैं, जैसे कि हमने आपको बताया। इसे लेकर जम्मू कश्मीर विधानसभा में भी लगातार तीसरे दिन हंगामा देखने को मिला। इसकी तस्वीरें भी आपके सामने हैं। सदन में नारेबाजी से यह हंगामा शुरू हुआ था, लेकिन देखते ही देखते हाथापाई तक की नौबत आ गई। सदन के अंदर आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के विधायक आपस में भिड़ गए। दोनों ही पार्टियों के विधायक एक दूसरे के खिलाफ नारेबाजी करते हुए भी दिखाई दिए। वहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस के विधायकों ने भी इस मौके पर जमकर नारेबाजी की। मामला इतना बिगड़ गया कि विधानसभा की कार्यवाही स्थगित करनी पड़ गई।
वक्फ बिल और जम्मू कश्मीर विधानसभा में हुए हंगामे पर जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला क्या कुछ कह रहे हैं वो भी सुनिए। स्पीकर साहब ने अपनी जगह मेंबरों को आज शायद समझाने की कोशिश की। मेंबर भी अपनी जगह गलत नहीं है। वक्फ बिल को लेके एक अच्छा खासा तबका जम्मू कश्मीर का, बल्कि इस मुल्क का, वो इस बिल से नाराज हैं, परेशान हैं। वो लगता है कि अभी मामला उम्र वो दे रही है। वक्फ कानून से पहले भी सीएए कानून और कृषि कानून को लेकर जबरदस्त विरोध प्रदर्शन हुआ था। अब वक्फ कानून का विरोध कर रहे मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने भी कुछ इसी तरह का ऐलान किया है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने विरोध प्रदर्शन के लंबे कार्यक्रम का ऐलान कर दिया और इस प्रदर्शन का पहला दौर 10 अप्रैल से शुरू होगा, जो कि 7 जुलाई तक चलेगा। वक्फ कानून के विरोध में मुस्लिम बोर्ड क्या करने वाला है, क्या है उसका प्लान, वो हम आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं। 10 अप्रैल से 7 मई तक विरोध का दौर शुरू होगा। पहला दौर 22 अप्रैल को दिल्ली के ताल कटोरा स्टेडियम में वक्फ की हिफाजत के नाम पर प्रोग्राम चलाया जाएगा। 7 मई को दिल्ली के रामलीला मैदान में एक बड़ा कार्यक्रम आयोजित होगा। सभी प्रदेशों की राजधानियों में धरना और गिरफ्तारी कार्यक्रम, जुम्मे की नमाज के बाद लोग ह्यूमन चेन बनाकर विरोध करेंगे। तो चौतरफा विरोध की तैयारी है वक्फ कानून को लेकर। न सिर्फ तैयारी, एक दूसरे से धक्का मुक्की करते हुए, हाथापाई करते हुए भी ये जनप्रतिनिधि हैं, ये माननीय हैं, विधायक हैं, जो सारी मर्यादाओं को ताक पर रख रहे हैं इस कानून के विरोध में। तो इस तरह से फिलहाल अलग अलग जगह पर वक्फ को लेकर विरोध जताया जा रहा है। सबका अपना अपना तरीका है। तो जैसा कि 10 अप्रैल से 7 मई तक विरोध का पहला दौर शुरू होगा ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की ओर से। 22 अप्रैल को दिल्ली के ताल कटोरा स्टेडियम में वक्फ की हिफाजत के नाम पर प्रोग्राम आयोजित होगा। 7 मई को दिल्ली के रामलीला मैदान में बड़ा कार्यक्रम होगा। सभी प्रदेशों की राजधानियों में धरना और गिरफ्तारी कार्यक्रम आयोजित होगा। जुमे की नमाज के बाद लोग ह्यूमन चेन बनाकर विरोध करेंगे। 30 अप्रैल की रात 9 बजे घर, फैक्ट्री, दफ्तर में ब्लैकआउट किया जाएगा और हर जिला मुख्यालय पर धरना देकर राष्ट्रपति को ज्ञापन दिया जाएगा। देश के बड़े 50 शहरों में प्रेस कॉन्फ्रेंस भी आयोजित की जाएगी। सभी बड़े शहरों में बुद्धिजीवी समाज के साथ मीटिंग, बोर्ड की महिला विंग अलग अलग जगह पर प्रोग्राम करेंगी। तो इस तरह से विपक्ष से लेकर मुस्लिम संगठन इस कानून पर लगातार विरोध कर रहे हैं। कांग्रेस अधिवेशन में भी वक्फ कानून का जमकर विरोध देखने को मिला। कांग्रेस सांसद और लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी ने जमकर बीजेपी पर निशाना साधा और वक्फ कानून को धार्मिक स्वतंत्रता और संविधान पर हमला बताया। सुनिए राहुल गांधी वक्फ कानून को लेकर क्या कुछ कह रहे हैं। बीजेपी ने लोकसभा में वक्फ बिल पास किया। वक्फ बिल फ्रीडम ऑफ रिलीजन पर आक्रमण है, कॉन्स्टिट्यूशन पर आक्रमण है। उसके एकदम बाद ऑब्जर्वर न्यूज़पेपर, उनका जो न्यूज़पेपर है, ऑर्गेनाइजर नहीं, ऑर्गेनाइजर में लिखते हैं कि अब जो क्रिश्चियन कम्युनिटी है उनकी जमीन पर हम आक्रमण कर। तो कश्मीर से लेकर बंगाल तक शहर शहर कुछ इस तरह से प्रदर्शन देखने को मिल रहा है और संसद से इस पास कानून को सड़क से लेकर कोर्ट तक में चुनौती दी जा रही है। हालांकि इधर बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने तो साफ कर दिया है कि आप चिंता मत करिए और इस कानून को बंगाल में तो लागू नहीं होने दिया जाएगा। साथ ही वो कह रहे हैं कि जियो और जीने दो। इधर राहुल गांधी भी वक्फ कानून का जिक्र कर रहे हैं और दूसरी तरफ सवाल यही है कि क्या वक्फ कानून इतना बुरा है जिसको लेकर चिंता सता रही है खास तौर पर विपक्षी दलों में। लेकिन अब जब 15 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी, जो 15 याचिकाएं दाखिल की गई हैं अलग अलग नेताओं की ओर से,
मुस्लिम संगठनों की ओर से इस पर अब देखना होगा कि कोर्ट की ओर से फैसला क्या सुनाया जाता है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार ने भी अपना कैविएट दाखिल किया है, याचिका दाखिल की है।